नहीं कर रहे भैया, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा मत करिए। मैं कभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। हमारी निष्ठा जरूर केपी त्रिपाठी जी के प्रति है। नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। दर्शकों, आज एक ऐसी खबर आपको दिखाने वाले हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वालों से जुड़ी हुई है। दरअसल गिरगिट तो फिर भी एक दो रंग की बदलती है, लेकिन आज इंसान पल पल में रंग बदलता है, खासकर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। लोग ऐसे दल बदलुओं को कातिया का कुत्ता बना लेते हैं, जिनके गले में ऐसा पट्टा डाल दिया जाता है कि जब चाहे विपक्षी के ऊपर छोड़ दिया जाए और यह पट्टाधारी उसी के खिलाफ भौंकने लगते हैं। हालांकि इन दल बदलुओं को कुछ दिन बाद ही समाज सेवियों का दर्जा भी दे दिया जाता है और यही मीडिया के सामने अपने नए आका का गुणगान करने लगते हैं। मैं कभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। हमारी निष्ठा जरूर केपी त्रिपाठी जी के प्रति है। हमारी निष्ठा जरूर केपी त्रिपाठी जी के प्रति है। या किसी अन्य पार्टी या व्यक्ति के साथ रहकर अपराधी होते हैं, चोर लुटेरा होते हैं, तो वहीं दूसरे पक्ष में मिलकर साहूकार बन जाते हैं और जनता ठगी की ठगी रह जाती है और इनमें से ही कोई दूसरा ठगने के लिए फिर आ जाता है। नहीं कर रहे भैया, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। दरअसल विराट 24 के द्वारा सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं, भ्रष्टाचार, बदहाली और राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरें दिखाई गई हैं। इन खबरों में कई लोग ऐसे केंद्र बिंदु रहे जो विगत 5 वर्षों तक खूब मीडिया की वाहवाही लूटते रहे और मीडिया के सामने आकर बयानबाजी भी करते रहे। इतना ही नहीं, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का जमकर इन्होंने विरोध किया और इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि यह क्षेत्र के चेहरे पर बन गए। तो जनता ने किसी को सरपंच बना दिया तो कोई जिसकी छत्र छाया में पला उसे ही काटने के लिए दौड़ पड़ा। हद तो यह हो गई कि मारपीट, गंभीर आरोप लगाने वाले ऐसे गले में पट्टा बांधे कि अब दुम हिलाते हुए घूम रहे हैं। इनमें नौकर चाकर से लेकर युवा नेता और कई पत्रकार भी शामिल हैं, जिनके गले में पट्टा बंधा हुआ है। दर्शकों, गत दिवस एक खबर सोशल मीडिया में आई जिसमें कुछ शराब कारोबारियों ने अपने पार्टनर के ऊपर अनियमितता करने का आरोप लगाया। यह आरोप लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी थाली के चट्टे बट्टे थे और यह वो पार्टनर थे जो गत दिवस उर्राहट स्थित दुकान में विधायक केपी त्रिपाठी और उनके गुर्गों के द्वारा लतियाए गए थे, जिसका सिर फूटा, FIR दर्ज कराई गई। विधायक ने उनको अपराधी कहकर दुत्कारा व चुनाव आते ही पलटी मारने लगे, या यूं कहें कि अब किसी न किसी तरह के लालच देकर ऐसे लोगों को एक दूसरे के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग किया जा रहा है। हौसला तुम्हारा बुलंद है, साले अपराधी। नहीं कर रहे भैया, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा मत करिए। हमारी दिखाई गई खबरों में सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कई नेता, समाजसेवी, स्थानीय निवासी केंद्र बिंदु रहे हैं जो क्षेत्र में वाहवाही लूटे और कई बड़े खुलासे किए। इनमें सतनी निवासी सनी समदड़िया भी रहे जो अक्सर विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं। हद तो यह रही कि इनके ऊपर बालू चोरी, अपहरण, दुष्कर्म के गंभीर मामले तक दर्ज किए गए हैं और यह भागे भागे फिरते रहे। लेकिन सत्ता के दबाव के सामने इन्होंने घुटना टेका और यह सरपंची जीतने के बाद जिस जनता के वोट से जीते हैं उसे ही दरकिनार कर मौके पर चौका लगाने में जुटे हुए। जितनी गत दिवस एक फोटो वायरल हुई जिसमें विधायक के आगे हाथ जोड़ते हुए दिखे, वहीं एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा को ज्ञान देते हुए सुने जा सकते हैं। अभी आपने एक दिन पहले ही सिमरिया के पूर्व विधायक अभय मिश्रा के नौकर रहे पुष्पराज सिंह, JP गौतम और पिंटू सिंह की कहानी सुनी चुके हैं। बताया जाता है कि पुष्पराज सिंह नौकरी अभय मिश्रा के यहाँ करता था, जो आज 40 लाख की इनोवा क्रिस्टा में चलता है। जाहिर है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं उनमें से सच्चाई कुछ न कुछ है, अन्यथा आप समझ सकते हैं कि 20 वर्षों तक 10,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति आखिर 40 लाख रुपए की इनोवा में कैसे चल सकता है। जबकि पुष्पराज सिंह कह रहे हैं कि वह अभी भी किराए के मकान में रहते हैं, जबकि चर्चा यह है कि यह भी हवेली वाले हैं। मेरी स्थिति जो पहले थी आज भी वही है। मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ, 20 साल पहले भी रहता था। मैं कभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। हमारी निष्ठा जरूर केपी त्रिपाठी जी के प्रति है। करोड़ों का आरोप लगाने वाले JP गौतम के बारे में चर्चा है कि अभय मिश्रा के यहाँ रसोई संभालते थे, कैटरिंग से जुड़े और आज अपने 4 करोड़ गंवाने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि जिस दिन इनकी शराब दुकान में विधायक केपी त्रिपाठी और इनके गुर्गों ने हमला किया था
उसी दिन इन्होंने अपने आप को विकलांग, निसहाय, गरीब, ब्राह्मण बता रहे थे। तो अचानक यह करोड़पति कैसे हो गए? सत्ता के विरोध में काम पुलिस कैसे करेगी, इसलिए उनके खिलाफ तो उतने बड़े मुकदमे नहीं है, बल्कि हम ही लोगों के खिलाफ मार भी खाए हैं और रिपोर्ट भी हम ही लोगों के खिलाफ वहाँ पे थाने में भी वो लोग जाके दर्ज करा दिए हैं। तो वहाँ पे उनका शासन सत्ता में है तो उनका हम लोग कुछ करने के उसमें नहीं है। मैं तो ऐसे भी विकलांग आदमी हूँ, गरीब आदमी, किसी तरह लोगों से कर्जा लेके इधर उधर से अपना काम चालू किया था, पर हो गया प्रशासन और उनकी सबकी मिलीभगत से मुझे अब दुकान खोलने में दिक्कत आ रही है। अब देखते हैं क्या होता है। खैर, चुनावी समय है और जिसने ज्यादा कीमत लगा दी है, अपराधों की सजा से बचाने का आश्वासन दिया, गद्दार उधर लुढ़क जाते हैं। और इसी को कहते हैं मतलब की रोटी सेकना। हालांकि हर व्यक्ति की अपनी आजादी है, लेकिन किस तरह से जनता के मत का दुरुपयोग कर जनता के विश्वास को ठुकराते हुए मीडिया के सामने गिड़गिड़ाने वाले देखते देखते करोड़पति हो जाते हैं, उससे तो यही लगता है कि सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के लिए पनाह ही मुख्य संरक्षण दाता है। हालांकि जिसे ही अवसर मिलता है वो अपनी तिजोरी भरता है। यह अक्सर देखने को मिला है। एक नेता के संरक्षण में करोड़ कमाए तो निश्चित है कि दूसरे की शरण में जाकर अरबों कमाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, दो यही घोटालेबाजी का आरोप झेलने वाले गतमा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे। शराब कारोबारियों ने अपने पार्टनरों पर आरोप लगाया और अभय मिश्रा पर निशाना साधा। इनका एक फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जो आवेदन इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिया गया, वह आवेदन लेकर शराब कारोबारी पहले विधायक केपी त्रिपाठी के घर पहुंचे और गुलदस्ता भेंट किया। वहीं रणनीति बनी, वहीं सभी गिले शिकवे दूर हुए और फिर शुरू हुआ पलटवार और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने ही पार्टनरों पर आरोप लगा दिए। हालांकि बताया जाता है कि इस तरह के हथकंडे राजनीति में आम है, लेकिन छली तो आम जनता जाती है। जनचर्चा यह भी है कि 5 वर्ष विरोध कर इन लोगों ने अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ाई और अब चुनाव आते ही अपनी कीमत लगा दी है। हालांकि शराब कारोबारियों की जांच करना पुलिस का काम है, लेकिन जिस तरह से सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी उर्राहट की दुकान में आरोप लगाने वाले जेपी गौतम की धुनाई करवाई थी और इन्होंने जहर उगला था, उसमें तो यही लगता है कि अब पुष्पराज सिंह, पिंटू सिंह जैसे लोगों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप लगाना आम बात है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वह चर्चा का विषय है कि क्या यह डर्टी राजनीति कर बेरोजगारों और युवाओं के सीने में पैर रखकर बढ़ने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, आज से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सिमरिया क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा पर है, जिसे देखते हुए एक बार फिर विधायक केपी त्रिपाठी ने अपने गिरगिटों का उपयोग कर पत्रकार वार्ता का आयोजन कर विगत दिन करवाया था और गंदी राजनीति का परिचय दिया था। यह है इन दिनों चल रही गंदी राजनीति और यह वह गंदे लोग हैं जो जिस थाली में खाते हैं चंद पैसों के लिए उसी में छेद कर देते हैं। मैं कभी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। हमारी निष्ठा जरूर केपी त्रिपाठी जी के प्रति है। हमारी निष्ठा जरूर केपी त्रिपाठी जी के प्रति है। मेरी स्थिति जो पहले थी आज भी वही है। मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ, 20 साल पहले भी रहता था। दर्शकों, मेरी आपसे अपील है कि नेताओं के नाम के गले में पट्टे पहनने वाले विश्वास करने से पहले जांच परख लें, क्योंकि यह अपने स्वार्थ के लिए जिस थाली में खाते हैं उसी में आगे जाके छेद करते हैं। जो फर्श से उठाकर चलने लायक बनाया उसी जनता और सहारा देने वाले को काटने की कोशिश करते हैं। यही इन दिनों दिख रहा है। परिणाम यह है कि इन घटनाओं को देखकर लोग किसी पर विश्वास नहीं करते। खासकर इन दिनों सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में मौसम गद्दारी का चल रहा है। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।